सब बात करते हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम तुपेश शर्मा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मेरे विचार इस प्रकार हैं कि हमने माँ पे बात करी है, हर किसी पे बात करी है, तो कुछ ना कुछ हम कहीं भूल जाते हैं। कुछ बातें मैं भी उसी पंक्ति से जोड़ता हूँ। जिंदगानी है, मर्द को दर्द ना हो, क्या ये उसकी निशानी है? कि बड़ी अजीब सी जिंदगानी है, मर्द को दर्द ना हो, क्या ये उसकी निशानी है? लड़कियां तो माँ के पल्लू से अपना दर्द बयां कर देती हैं। कि लड़कियां तो माँ के पल्लू तले अपना दर्द बयां कर देती हैं। हम लड़के पिता से कहें तो तू क्या जनानी है? मतलब एक रहता है कि हम लड़के ना अपने खुद से कह पाते हैं, ना हम दूसरों से कह पाते हैं। तो उस पर कि यही सोचकर मैं अपना दर्द छुपा लेता हूँ, कि यही सोचकर मैं अपना दर्द छुपा लेता हूँ, कभी ऐसा ना लगे कि मैं मर्द ना होने की निशानी हूँ। यही सोचकर मैं अपना दर्द छुपा लेता हूँ, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं मर्द ना होने की निशानी हूँ। हर दर्द को लफ्ज़ों में बयां तो नहीं कर सकते, हर दर्द को लफ्ज़ों में बयां तो नहीं कर सकते, बस हम माँ के पल्लू से सर रख कर रो नहीं सकते। हम लड़के पिता भाई हैं, अपना दुख खुद से बांट नहीं पाते। हम लड़के पिता भाई हैं, अपना दर्द खुद से बांट नहीं पाते। कोई उम्मीद कभी प्यार अपना जता नहीं पाते। बड़ी अजीब सी जिंदगानी है, मर्द को दर्द ना हो, क्या ये उसकी निशानी है? बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली जो पंक्तियां हैं वो आप मुझे बताएंगे, अगर किसी तक वो पहुँचे, अगर वो समझ पाए तो मैं तालियों से चाहूँगा आप उसका अभिनंदन करें। कि वो हर तकलीफ अपने तक रखता है, कि वो हर तकलीफ अपने तक रखता है, अपनों के लिए वो संसार के दुख सहता है। कभी शिकायत नहीं की उसने किसी से, कभी शिकायत नहीं की उसने किसी से। वो पिता ही होता है जो छत से बाहर जाकर अपनों के लिए 2 वक्त की रोटी लाता है। यूं तो हर शख्स देता है, यूं तो हर शख्स देता है, पर जो पिता देता है वो खिलौना ही अनमोल होता है। पिता के घोड़े की सवारी और फरारी की सवारी में दोनों में अलग अंदाज होता है। पिता के कंधों की वो घोड़े की सवारी और फरारी की सवारी में अलग अंदाज होता है। जब बात आती है खुशी की तो पिता ही पहले आता है। हमारे हर दुख दर्द में पिता पहले साथ होता है। तो घमंड होता था पिता के पैसों पर, अपने से घमंड होता था पिता के पैसों पर, अपने पे तो सिर्फ बचाने का भूत सवार होता है। कि घमंड होता था अब पिता के पैसों पर, अपने पे तो सिर्फ बचाने का भूत सवार होता है। मजे तो बचपन में ही भी आते थे, अब तो वक्त का भी सौदा होता है। बहुत अच्छे। मजे तो बचपन में ही आते थे, अब तो वक्त का भी सौदा होता है। भरी महफिल में नहीं पूछते लोग, और पिता है जो अकेले में साथ होता है। बड़ी मतलबी है दुनिया जनाब जो सिर्फ मतलब पर याद करती है। बड़ी मतलबी है दुनिया जनाब जो मतलब पर याद करती है। क्यों लोग नहीं समझ रहे कि अब वक्त का भी सौदा हो रहा है। एक तू ही सच्चा निकला, बाकी सब फरेब है। तेरे पैरों के नीचे पूरा संसार है। गलत हैं वो लोग जो भगवान की सूरत पूछते हैं, कभी मन लगा कर देखो पिता में ही भगवान बसते हैं। और ये मेरी कुछ अनुरोध हैं। तो आज के बदलते दौर में क्या क्या बदल चुका है आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। कि बचा लो पुत्रों को मैं पितरों से कर रहा प्रार्थना, ये भेष बदल दुनिया कर रही उन पे प्रताड़ना। आज के टाइम पे हम लड़के हैं, हम किसी से नहीं कह पाते, तो उसी है कि बचा लो पुत्रों को मैं पितरों से कर रहा प्रार्थना, ये भेष बदल दुनिया कर रही उन पे प्रताड़ना। राजनीति की भूख इस कदर मचल उठी, न देख रही घर बार और न प्रकृति की अवहेलना। शौर्य पुरुषों का गया, धैर्य नारी का गया। कि शौर्य पुरुषों का गया, धैर्य नारी का गया। देख ये संसार कैसा माया रूपी बन गया। वो खुद से ही लड़ रहा अपनी एक पहचान को, देख दुनिया माया की भूल गया माँ बाप को। वो खुद से ही लड़ रहा अपनी एक पहचान को, देख दुनिया की माया भूल गया माँ बाप को। जिम्मेदारियों के तले मैं भूल बैठा स्वयं को, बचा लो पुत्रों को मैं पितरों से कर रहा प्रार्थना, ये भेष बदल दुनिया कर रही उन पे प्रताड़ना। और कहते हैं कि हर शख्स कहीं ना कहीं प्रेम से तो गुजरता ही है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए लाइनें हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लड़के जो कुछ चंद चीज़ें ढूंढते हैं जो उनमें खुश रहते हैं। कि मुझे पसंद है उसके माथे की वो बिंदी काली,
आप सबकी अगर पसंद आए तो जवाब चाहूँगा कि मुझे पसंद है उसके माथे की वो बिंदी काली, चेहरे पे सादगी और होंठ थोड़े गुलाबी, और साड़ी पहनी हो वो भी मेरी पसंद वाली। बहुत बहुत धन्यवाद।